महीना 3 साल, हाँ 3 दिन 3 महीना 3 साल में फल मिल जाता है कलयुग में, चाहे वो पुण्य हो चाहे पाप हो, फल पा जाता है मनुष्य, लेकिन समझता नहीं है, उस पर विचार नहीं करता है। अवश्य जो करता है ना उसको फल मिल जाता है 3 दिन में 3 महीना 3 साल में, इसे संशय नहीं मिलता है, लेकिन वो समझ नहीं पाता है, उन पर विचार नहीं करता है। और नहीं 16 साल में तो अवश्य ही फल मिल जाता है, चाहे वो राजा हो, फल उसको मिल जाता है कलयुग में। तीसरा क्या है? धन संपत्ति। जिसके पास परमात्मा ने अधिक धन संपत्ति दिया है ना, वो संभल करके रहे, वो भी बहुत कहाँ खर्च करना चाहिए, कैसे खर्च करना चाहिए, ज्यादा लोगों को परेशान न करे, पैसा आ गया चलो मुकदमा ही लड़े, दूसरे को परेशान करें। हाँ? और चौथा क्या है? 4 चीजें बताया था। चौथा क्या है? मूर्खता। ध्यान देना, मूर्खता। ए भैया क्या लिखा कि एकैकमाप्य नरथाया किमु यत्र चतुष्टयम्। 4 चीज में एक ही चीज जिसके पास है वो समझ करके चले, और जिसके पास चारों है तो डूब गया, इसमें संशय नहीं। चौथा क्या है? मूर्खता। मूर्खता क्या है? ध्यान देना, तक्षकस्य विसदन्ते, ध्यान से सुनना, तक्षकस्य विसदन्ते मक्षिकायाः विसम्मुखे अवृश्चकस्य विषं पुंछे सर्वांगे दुर्जने विषम। जैसे सर्प के दांत में विष होता है, सारी शरीर छू लो विष नहीं चढ़ेगा, सर्प की सारी शरीर छू लो विष नहीं चढ़ेगा। बिच्छू के डंक में विष होता है, पुछ में सारी शरीर छू लो विष नहीं चढ़ेगा। बर्रे के मुख में विष होता है, सारी शरीर छू लो विष नहीं चढ़ेगा, लेकिन सर्वांगे दुर्जने विषम। जो मूर्ख हो जाता है ना, सारे अंग में विष फैल जाता है। जो इन हाथों से नहीं करना चाहिए वही करेगा, जहां इन पैरों से जहां नहीं जाना चाहिए वही जाएगा, जो इन मुख से नहीं बोलना चाहिए वही बोलेगा, जो इन आंखों से नहीं देखना चाहिए वही देखेगा। तो मूर्ख हो जाता है ना, तो वो तो बड़ा कठिन है। बहुत अच्छा गुरु कोई मिल जाए तो बच जाए, नहीं वो तो डूब जाएगा। स्त्री पुरुष दोनों ज्यादा देखो, एक देहात की लड़की की शादी जो है, देहात के लड़के की शादी शहर में हो जाती, शहर के लड़की के साथ। अब शहर की लड़की के साथ हो गई, शहर से वो विदा होके आई, बढ़िया बैग टांगे, ऊंची एड़ी का चप्पल, खाट पाट घर में प्रवेश किया, और आई। उसके बाद शाम को पूछती अपने पति देवता से, ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? वो पूछती तुम्हारा नाम क्या है? वो भोला भाला देहात का लड़का कहता मेरा नाम ठन पाल। हाँ, नाम भी रखना नहीं जानते देहात में, मेरे बाप ने देहात में शादी करके डुबो दिया। कहा तुम्हारी बहन का क्या नाम? कहा गोपाली। कहा ये क्या गोपाली क्या है? नाम ही रखना नहीं। तो हाथ जोड़ा, कहा देवी तुम्हें बताओ क्या नाम है, वही नाम से पुकारा करो। कल बताऊंगी। अब वो दूसरे दिन घर से निकली नाम ढूंढने के लिए, क्या नाम रखा जाए, पास पड़ोस में कैसा माहौल है, क्या है। वो निकली, शहर की लड़की, कोई पर्दा तो है नहीं, वो निकली। जब निकलती है ना, तो सबसे पहले एक स्त्री दिखाई देती है, वो कंडा बिन रही थी। उससे पूछा बहन तुम्हारा क्या नाम है? कहा मेरा नाम लक्ष्मीनिया है। हाँ, लक्ष्मीनिया नाम है, कंडा बिन रही हो, ये नाम ठीक नहीं। आगे बढ़ी, एक भैया हल जोत रहे थे, पूछा भैया आपका क्या नाम है? कहा मेरा नाम महिपाल सिंह है, पृथ्वीपाल सिंह। महिपाल सिंह नाम है, हल जोत रहे, ये भी नाम ठीक नहीं। आगे बढ़ी, एक लाश जा रही थी, बड़े बहुत लोग मिट्टी देने वाले जा रहे थे, तो एक भैया से पूछा ये भैया कौन मर गए हैं, किसकी लाश जा रही? कहा ये अंबरपाल सिंह की लाश है। हाँ, अंबरपाल सिंह सबसे पहले मर गए, नाम ठीक नहीं है, यहाँ नाम नहीं मिलेगा। लौट आई, अब पतिदेव ने पूछा ये बताओ तुम्हारा क्या नाम रखा हमारा लोगों का? वो
नीचे को सर किया और कहती है कि लक्ष्मणिया कंदा विनय, लक्ष्मणिया कंदा विनय, और हल जोतय महिपाल, और अंबर थे सोमर चले, सबसे भले है ठन ठन पाल। कहो ठन ठन पाल सही है, और नाम से जो है आपका जो नाम है ना देहात के हिसाब से यही ठीक है। वृंदावन बिहारी लाल की। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, ध्यान से सुनो, 2 मिनट बता देते हैं। पहले भगवान कन्हैया के कितनी रानियां थी सब लोग जानते हैं। कितनी रानी थी? 16,108 रानियां थी। 16,108। 8 का विवाह हुआ था और 16,100 परी मिल गई थी। परी नहीं मिल गई, गले पड़ गई जबरदस्ती। 16,100 राजकन्याएं, भौमासुर जो है, भौमासुर राजकन्याओं को हरण करके अपने जेल में बंद किए था। वहां से जो है उनको एक पत्र मिला कन्हैया को, पत्र को पढ़ करके आए, चढ़ाई किया और उसको मारा। 16,100 राजकन्याएं आकर के चरणों में गिरी, प्रभु इस संसार में हम लोग दूषित हो चुकी हैं, हमारे साथ कौन विवाह करेगा? और जिसका कोई नहीं होता उसका परमात्मा होता है। एक कन्हैया, आपके अलावा हमको कोई अपना नहीं सकता है। रोने लगी, गिर पड़ी, साष्टांग दंडवत कर रही है 16,100 राजकुमारियां। हमारे दीन दयाल परमात्मा कन्हैया, 16,100 का ठीक है, हम तुमको अपनाएंगे। जिसका कोई नहीं उसका मैं हूं। तुरंत जो है विश्वकर्मा को आदेश दिया, 16,100 महल बनवाइए। क्षण मात्र में बन करके तैयार हो गया और सबको जो है एक एक महल में रख दिया। वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो कन्हैया लाल की। ऐसे हमारे दीन दयाल परमात्मा कन्हैया लाल है। अरे पड़ी थी जो दुखनी थी ना, वो है सब। अरे इन जो है स्त्रियां ना, जो ज्यादा परेशान है, जो ज्यादा घर से दुखी है, इसको पति मारता है, खाना नहीं देता है, ऐसी परमात्मा की पत्नी है वृंदावन बिहारी लाल। अर्थात परमात्मा को ही अपना पति मानो, आपका कल्याण हो जाएगा। ऐसी ही तो 16,000 रही। क्या किसी के साथ विवाह किया? ऐसे आपने मतलब जो दुखी रही वो भगवान ने अपना लिया। बताया कि 16,108 रानी। हाँ, अच्छा ठीक है। इसके बाद सबसे पहले देखो, जल्दी से सुनो आप लोग, ध्यान से सुनना। सब 16,108 रानी हैं, महल बन गए, विवाह भी हुआ उन महलों में, विवाह भी हुआ, रानी बनी 16,108। सबसे पहले पुत्र रुक्मिणी के होता है, जो कल विवाह हुआ। किसी के पुत्र नहीं है। द्वारिकावासी जितने हैं ना, सब हैरान हैं, किसी की इतनी रानियां, किसी के पुत्र नहीं है। सबसे पहला पुत्र होता है किसके? रुक्मिणी मैया के। बोलो लक्ष्मी मैया की। पहला पुत्र हुआ, ध्यान देना। जब पुत्र होता है ना, सारी द्वारिका में इतर का चिकड़ा, इतर पूरा सब छिड़काव होता है, सब सजाया जाता है। हाँ, पूरा जो है धूमधाम से सब पूरा द्वारिका सज जाता है। लेकिन 7 दिन, 7वें दिन, 6 दिन के कन्हैया थे, मतलब कन्हैया के पुत्र, उनका नाम प्रद्युम्न रखा। 7वें दिन क्या करता है, संबरासुर आता है और तब सूतिका गृह में ही रुक्मिणी जी अपने बालक के ऊपर हाथ रख के सो रही थी। रात का समय था और संबरासुर जो भगवान का शत्रु था वो रात में आया, छोटा रूप बनाया और उठा लेके चला जाता है, सागर में डाल देता है। वृंदावन बिहारी लाल की। ए भैया, 16,108 रानी हो और पहला पुत्र हो और वो भी गायब हो जाए, सूतिका गृह से ही, कमरे से ही, कुठरी से ही गायब हो जाए। सारी रानियां रो रही हैं, सारी प्रजा रो रही है, सब लोग रो रहे हैं। सवेरा हुआ,
कन्हैया एक तरफ से मुस्कुराते हुए आ रहे हैं। भगवान ने देखा, कन्हैया तू मुस्कुरा रहा है, इतनी आपत्ति विपत्ति आ गई द्वारिका में, तू मुस्कुरा रहा है। रुक्मिणी जी ने देखा, एकदम से डांट पड़ी कन्हैया को। कन्हैया थोड़ा सीरियस हुए। ये बताओ रुक्मिणी, क्या पुरुष की औकात तुम्हारी हमारी मतलब पुरुष की औकात है जो बच्चे पैदा कर ले? नहीं है। बहुत लोग ऐसे हैं जो 10 साल 20 साल किसी के होते ही नहीं है। क्यों नहीं पैदा कर लिया? ये परमात्मा पैदा करता है। भगवान ने कहा ये ऊपर वाला देता है। ध्यान से सुनना, परमात्मा ने क्या कहा? मनुष्य को परमात्मा के ऊपर विश्वास करना चाहिए। ये ऊपर वाला देता है। अगर उसकी इच्छा नहीं है, वो ले लिया, तुम्हारा लिया कुछ। अब ज्ञान दे रहे हैं रुक्मिणी को, अच्छा नहीं लग रहा है, रुक्मिणी डांट रही है। कन्हैया ने कहा, सुनो रुक्मिणी, एक पुत्र के लिए रो रही हो ना, तुम्हारे इतने पुत्र होंगे कि द्वारिकावासी अब विश्व गिन नहीं पाएगा। वृंदावन बिहारी लाल की, रोना धोना बंद करो। वास्तव में कितने पुत्र हुए? कितने पुत्र हैं गिन करके बता ही नहीं पाओगे सब लोग। क्या बात है? 16,108 रानियां हैं और सबके 10-10 पुत्र हैं। बोलो कन्हैया लाल की। गिन पाओगी? नहीं गिन पाओगी ना। और उन 10-10 पुत्रों के भी 10 पुत्र हुए। उन 10 पुत्रों के भी 10 पुत्र हुए। वृंदावन बिहारी लाल की। ए भैया, अब आगे कथा बढ़ाते हैं। 10 पुत्र, मतलब बहुत बड़ा परिवार हो गया। बहुत बड़ा परिवार हो गया कन्हैया का। इधर परमात्मा जो है लीला, अपनी लीला जारी किए हुए हैं। देखो ये भारतवर्ष है, ध्यान देना। अगर इस पृथ्वी में स्वर्ग है तो कहां है? भारतवर्ष ही स्वर्ग है। ऐसी कथा, ऐसी चर्चा, ऐसा सनातन धर्म कहीं नहीं मिलेगा। अब तो धीरे धीरे अमेरिका भी ले गया, कितने हजार पंडित सब देश ले जा रहे हैं। यहीं से पंडित ले जा रहे हैं। यहीं के लोग जो वहाँ बसे हैं ना, वो मंदिर भी बनवा रहे हैं, पंडित भी ले जा रहे हैं। धीरे धीरे हर देश में चल गया है। हर देश में ये हो गया, लेकिन बहुत थोड़ा। तो धन्यो ही भारतम वर्षम, ध्यान देना, धन्यो ही भारतम वर्षम, धन्या भारत संस्कृति और भारतीय जना धन्या, धन्या अस्माकं परंपरा। वो भारत देश धन्य है, भारत देश की परंपरा धन्य है, भारत देश में पैदा होने वाले लोग धन्य हैं। हम आप लोग धन्य हैं, परमात्मा की कथा मिल रही है। और कहीं दूसरे देश में पैदा होती तो कोई कथा वथा नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलती। भारत धन्या भाषी, भारतीय जना धन्या, धन्या अस्माकं परंपरा। ऐसा जो है भगवान की कृपा से भारत देश में जन्म हुआ। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, एक बार की बात है, कामस्त, आगे कथा बढ़ाते ये कथा हो गई। आगे वो पुत्र जो है, आगे जो सागर में डाल दिया था, वो पुत्र जो है संबरासुर, जाल लगवाया, जाल में फंस गया और उसके नौकर लोग ले गए संबरासुर के यहाँ। और संबरासुर के कोई पुत्र नहीं था, उसको राजमहल में रख लिया। वो नहीं जान पाया, पहले दूसरे नौकरानी को दे दिया था। जब थोड़ा बड़ा हुआ तो अपने यहाँ रख लिया, हमारे तो उत्तराधिकारी हो। ध्यान देना। अब वो राजकुमार भगवान कृष्ण के अवतार है और जो है कामदेव के, भगवान कृष्ण के पुत्र हैं, कामदेव के अवतार हैं। जिस समय भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म कर दिया था, उसकी पत्नी रति गई, रोने लगी। भगवान ने आशीर्वाद दिया शंकर जी ने कि जाओ, जिस समय कन्हैया का अवतार होगा वही जो है संबरासुर के यहाँ जाओ, वहीं पर तुम्हारा पति मिल जाएगा। वो बहुत ही थोड़े दिनों में जो है कामदेव के अवतार प्रद्युम्न जी जवान हो गए। और संबरासुर ने जो है, संबरासुर वही एक नौकरानी रहती थी रति, उसी को दे दिया था, तो वो पालन पोषण करती थी।
संबरासुर एक दिन देखा, बड़ा सुंदर बालक है बेटा, हमारे बालक में तुम्हारे बेटा हो, राज सिंहासन पर बैठो। राज सिंहासन पर बैठाने लगा, सब कुछ खिलाने पिलाने लगा। एक दिन की बात है कि नारद जी आ जाते हैं। नारद जी आ गए, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन। जैसे ही बजाया न बीना, वैसे ही जो रति थी और प्रद्युम्न दोनों थे, नारद जी को प्रणाम किया संतनेश। नारद जी ने कहा, तुम कौन हो जानते हो? कामदेव के अवतार हो और भगवान कन्हैया के पुत्र हो। ये तुम्हारा दुश्मन है, तुमको फेंक दिया था सार समुद्र में, जाल के द्वारा तुम आए हो और इसको मार करके तुम्हारे माता पिता रुक्मिणी मैया इंतजार कर रहे हैं, वहां जाओ। उस समय पर ये पहुंचता है। संबरासुर कहता, बेटा आओ, क्या कुछ खाया कि नहीं? प्रद्युम्न आज क्या कह रहे हैं? ए संबरासुर, मैं तेरा बाप हूं, बेटा नहीं हूं। हाँ? अब वो हैरान रह गया, भाई इसको दिखाया, पढ़ाया, खिलाया पिलाया, जवान किया, आज वो कह दे तुम्हारा बाप हूं। कहा क्या बात है? कहा कि युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, युद्ध होगा। हाँ हाँ, जिसकी जूती उसी का सिर। अरे जिसकी जूती हो, हमने दिखाया, पढ़ाया, खिलाया पिलाया, जवान किया, और हम ही को मारोगे? जिसकी जूती उसी का सिर। सुनो, एक नाई रहता था, वो जो है कत्ल के केस में उम्र सजा मिल गई, फांसी की सजा मिल गई। एक वकील साहब मिले और नाई को कहते हैं, तुमको हम बरी करा देंगे, तुमको बरी करा देंगे, 10,000 रुपए हमको दो। नाई ने कहा, ठीक है, पहले बरी कराओ। फिर से जो है वकील साहब ने फिर से मुकदमा दायर किया और कहा, समझाया नाई को कि जब जज के पास जाना तो चाहे जो कुछ पूछे, केवल मैं कहना। अब जज के पास प्रस्तुत हुआ नाई। जज ने पूछा, क्या तुमने कत्ल किया है? वो कहता है मैं। क्यों कत्ल किया? मैं। कितने लोग थे? मैं। वकील साहब ने कहा, ये आगल पागल है साहब, कत्ल वतल नहीं किया, बरी हो गया। बाहर निकला और कहता है, वकील कहता है, 10,000 लाओ, देखो हमने फांसी के फंदे से उतार लिया। वो कहता है मैं। नाई कहता है मैं। अरे थोड़ी दूर और गए, वकील पीछे लगा है, अरे अब इजलास में नहीं हो। वो कहता है मैं। हमारा पैसा देना पड़ेगा, कहता है मैं। वकील ने कहा, अच्छा पागल से पाला पड़ गया। घर तक पहुंच गया वकील। अंत में नौआ ने कहा, सुनो, ये मैं हमारा भगवान है। अरे जो मैं जो है फांसी के फंदे से उतार सकता है, तो क्या 10,000 रुपए माफ नहीं कर सकता? वृंदावन बिहारी लाल। जो फांसी के फंदे से उतार सकता है ये मैं, तो क्या 10,000 रुपए भी माफ कर देगा? वकील साहब जाओ। वृंदावन बिहारी लाल की। उसी रात जो है संबरासुर कह रहा है, संबरासुर कह रहा है कि जो है हमने दिखाया पढ़ाया, आवाज तुम में बोल रहे हो, मैं बोल रहे, उसी तरह में बोल रहे। अंत में जो है उनको मार करके रति और प्रद्युम्न जो है दोनों द्वारिका पहुंचते हैं। एकदम कन्हैया के पुत्र हैं, प्रथम पुत्र कन्हैया के रूप के हैं। जैसे ही आकाश मार्ग से उड़ते हुए जाते हैं नीचे ना, बड़ा सुंदर दृश्य होता है। सब लोग देखते हैं, ये क्या, ये कौन सी परियां आ गई। जैसे ही द्वारिका में पहुंचते हैं, कोई पहचान नहीं पा रहा है। एक बात ध्यान देना, चाहे कोई न पहचान पावे, 18 वर्ष बाद आ रहे हैं प्रद्युम्न जी, लेकिन माँ रुक्मिणी जिस समय पहुंची, पहले तो एकदम कृष्ण के रूप के सब सोचे कि कन्हैया है, एक और दुल्हन ले आ रहे हैं। 16,000 में नहीं, अभी वो है, एक और ले आ रहे हैं। जब नीचे आए तो देखा कन्हैया तो है नहीं, ये कौन है, ये कौन है। सब लोग विचार करने लगे। उतने में मैया रुक्मिणी निकली, उनके स्तनों से अकस्मात दूध की धारा बह निकली। दौड़ करके वो जा करके और जो है पकड़ लेती हैं, लिपट जाती हैं, मेरा बेटा, मेरा बेटा। उधर कन्हैया हंसते हुए आ जाते हैं। रुक्मिणी, वो दिन क्या था जो तुम फूट फूट करके रो रही थी, अपना सर पटक रही थी, आज वो भी आ गया और तुम्हारे इतने पुत्र नाती हो गए।
कि गिन नहीं सकती हो। तो ये ऊपर वाले की लीला को कुछ कहना नहीं चाहिए, कोई कुछ समझ नहीं सकता है, बस संतोष रखना चाहिए। वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार भगवान का नाम बोलो, श्रीमन नारायण नारायण लेकिन एक बात है, उद्दंड भी हो जाते हैं। हाँ? एक बालक पढ़ता था स्कूल में और उससे मास्टर ने पूछा कि बताओ काल कितने होते हैं। भूतकाल भविष्यकाल है ना। पूछा काल कितने होते हैं। वो बालक कहता है 3। कहा कौन? कहा डायल काल, मिस काल। हाँ? एक कौन सा है? अरे ये जानी नहीं जानती क्या तुम ऐसे ही रह गई रिसीव काल। हाँ? तो कहने का मतलब है बच्चों को अपने सिखाओ, जैसे भी हो सिखाओ। मतलब बच्चे को सिखाना चाहिए, तब वो आगे बड़ा होगा। हाँ? एक बच्चा स्कूल में जो है मास्टर साहब ने देखा कि पेशाब कर रहा है, खड़े खड़े पेशाब कर रहा है। 2 बार समझाए नहीं माने। तीसरी बार मास्टर साहब ने कहा, प्राइमरी के मास्टर साहब हम जाएंगे पिता के पास, तुम्हारे शिकायत करेंगे। पहुंच गए, सवेरे 7 बजे का स्कूल था और जैसे पहुंचे ना, क्या देखा कि सवेरे 7 बजा है और उनके पिताजी छत पर लेटे थे, उठे थे, वहीं से पेशाब कर रहे थे। वृंदावन बिहारी लाल की। अब क्या कहें, किससे कहें? पिताजी से कहना था, पिताजी की ये हालत है कि वो तो भला भूमि में वो छत पर से कर रहे हैं, लौट आए बेचारे। कहने का मतलब है कि माता और पिता जो है, वृंदावन बिहारी लाल की। जैसे अभी हमारे व्यास जी बताए थे कि माता पिता से कोई ऋण नहीं हो सकता। ध्यान देना भक्तों, भागवत कथा सुनने का मतलब क्या है? जिसके माता पिता जीवित हों वो आज से ही उनकी सेवा करना प्रारंभ कर दे। एक बात ध्यान से सुन लेना, जो अपने माता पिता की सेवा नहीं किया है ना, वो चाहे जितनी बड़ी नौकरी में हो, चाहे करोड़ों रुपए कमाए हो, उसको शांति नहीं मिलेगी, उसको सुख नहीं मिलेगा जब तक पिता माता का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। वृंदावन बिहारी लाल की। नहीं, अगर कोई बैठा हो सर्विसमैन पैसे वाले तो इसमें बहुत होंगे, ऐसा नहीं, कोई नहीं, बहुत पैसे वाले हैं। अगर जिसने न किया हो उसको पैसा रहते हुए भी कोई सुख उसको नहीं मिलेगा। ये क्लियर बात है। वृंदावन बिहारी लाल की। ए भैया, भागवत सुनने का मतलब यही है, जो बताया जाए सो करो। अगर यहाँ कोई बच्चे हैं तो बहुत बैठे हैं, माता पिता की सेवा और उनका आदर सम्मान जो करेगा ना, वो जीवन में कभी दुख नहीं पाएगा। सच्ची घटना बताता हूँ, मेरी माँ जो है 95 वर्ष की अवस्था में बीमार पड़ी और वो जो है डॉक्टर के पास, हमारे बड़े भाई थे, ले गए, हम भी गए। डॉक्टर ने कहा ये सड़ गया पेट, वो सब हड्डी थी, अब नहीं जिएंगी। हमने कहा डॉक्टर साहब अभी हमने सेवा पूर्ण नहीं कर पाए। व्यासपीठ से बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब हंसने लगे। मैंने कहा भी चलेंगी, दौड़ेंगी डॉक्टर साहब। और वास्तव में घर ले गए, जमीन में भाई साहब ने लिटा दिया कि चले जाएंगे। पेट इतना फूला हुआ। अंत में दरवाजे मैंने मंदिर भी भगवान की कृपा से बनवाया है, मंदिर पर गया और आंसू निकल आए, प्रभु अभी मैंने सेवा पूर्ण नहीं किया है और ये कैसे हो रहा है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए, सेवा बिना किए हुए। एक होम्योपैथिक डॉक्टर जो है हमारे पास है अस्पताल, वो बगल से निकले, शास्त्री जी क्या बात है, क्या बात है? हमने ऐसे बताया। उन्होंने जो है छोटी छोटी गोली जो है 2 खुराक दिया और खिला दिया, वो ठीक हो गई। वृंदावन बिहारी लाल की। 10 वर्ष तक रही, अपने हाथ अपने जो है चलती रही, 10 वर्ष तक रही। 105 वर्ष की अवस्था में फिर वही दशा हुई।
और जानते हो कितनी परीक्षा करती थी? बिना मौसम के आम मांगे। हाँ मतलब ऐसे मांगती थी। तो हम जो है जहां भी पाए जितना मतलब जैसे भी जितना हो सकता था उतना किया। इतना तो नहीं किया भाई, जितना हो सकता उतना ही करेंगे, उतना किया। अंत में क्या होता है, एक दिन की बात है कि वो बीमार पड़ी और उनकी विष्ठा एक दिन केवल अपने हाथों से मैंने फेंका। भाभी हमारी थी, वो फेंकने लगी और पहले दिन किया था। वो लाई कपड़ा उपड़ा लेके आई। हम कहा नहीं ऐसे नहीं माती, ऐसे नहीं किया जाता, हमारी माँ है। हाथ से फेंका और उसके बाद जो है उसी रात्रि में ज्यादा तबीयत बिगड़ गई और हमने कहा प्रभु अब इनको ले चलो। सेवा हमने पूर्ण कर लिया। रात भर, अब तो रात भर जैसे माँ एक छोटे बच्चे को गोदी में रखता है ना, वैसे रात भर अपनी गोदी में रखा। सत्य बोल रहा हूँ, सवेरे 4 बजे, 4, साढ़े 4, 5 बजा, बेटा खूब आशीर्वाद देने लगी। कभी दुख ना हो, कभी कष्ट